जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज एक और विषय लेकर आए हैं आपके सामने। आज आए हैं, कल आएंगे, हमेशा आएंगे। सनातन से जुड़ा हर विषय लेकर आपके सामने हम आते रहेंगे, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज का विषय ये है कि कुल देवी की पूजा क्यों करनी चाहिए, कुल देवी की पूजा करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कुल देवी क्या है, ठीक है। अभी जैसे मैंने कहा, कुल देवी की पूजा करना क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है। तो आज भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं धरती पर, हमारे भारत में 50-50, 60 साल की उम्र वाले लोग भी, ठीक है। आज की जनरेशन का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग लोग भी ऐसे ऐसे बैठे हैं जिन्हें उनकी कुल देवी का पता ही नहीं है कि कुल देवी कौन है, कुल देवी का स्थान कहाँ है, ठीक है। आज की वीडियो देखने के बाद हर किसी ने अपनी कुल देवी माता की पूजा जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करनी है, और जिनको नहीं पता है उन्होंने पता लगाना है कि अपनी कुल देवी माता कौन है, कहाँ है, ठीक है। तो कुल देवी कौन है? देखिए, हमारा भारत सनातन ऋषि मुनियों से जाना जाता है, ठीक है। और हम सभी ऋषि मुनियों की संतानें हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो आप हमारे जो पुराने वेद पुराण ग्रंथ हैं उनमें पढ़ सकते हैं आप। हम सभी ऋषियों की संतानें हैं, जी हाँ। बहुत से लोग तो विचार में पड़ जाएंगे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सच कह रहा हूँ मैं। और देखिए, कुल देवी कहते हैं, जैसे मतलब उन्हें गोत्र देवी कहा जाता है। हमारी गोत्र की देवी रहती है वो, ठीक है। उनसे, उन देवी से हम उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें कुल देवी कहते हैं। हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाली जो माता है उन्हें हम कुल देवी माता कहते हैं। जब ऋषियों ने, जैसे हर ऋषि की अलग अलग संतानें हैं, तो सोचिए अगर हम ऋषियों से हम चलते आ रहे हैं, हमारा कुल चलते आ रहा है, तो जो ऋषि मुनि जिन देवी की पूजा करते थे, आराधना करते थे, वो हमारी कुल देवी है, हमारी गोत्र देवी है। तो विचार कीजिए कि जैसे जो ऋषि मुनि उन माता की देवी की सेवा करते थे, तो वो देवी तो फिर उन ऋषि मुनियों से भी पहले से हैं, ठीक है। तो उनकी शक्ति कितनी होंगी आप भी सोच सकते हैं, विचार करिए ज़रा, ठीक है। घर में कोई भी पूजा, हवन, यज्ञ या कोई भी साधना ले लीजिए, कुल देवी के आराधना के बिना, उनके प्रार्थना के बिना अधूरा है, ठीक है। मेन हमारे घर में, हर इंसान के घर में कुल देवी और हमारे पितृ सबसे जो नींव होती है हमारे कुल की या हमारे घर की, वो होती है, ठीक है। अगर कोई भी तांत्रिक आप पर तंत्र बाधा भी कर रहा है, ठीक है, या आप पर कुछ भी तंत्र बाधा करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले अगर उसे कुछ करना होगा तो वो आपकी कुल देवी को बंधन करेगा, आपके पितरों को बंधन में करेगा, उन्हें साइड में हटा देगा, फिर आप पर वार होगा। क्योंकि कुछ भी हो जाए, आप पर कोई भी क्रिया करें, लेकिन सबसे पहले जो खड़े होते हैं रास्ते में वो होते हैं हमारे पितृ, और उनके बाद हमारी कुल देवी माता, जी। तो इसलिए आपने
आपकी कुल देवी को पूजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कुल देवी अगर मजबूत होंगी, मजबूत देखिए वो तो मजबूत है ही है, लेकिन आप उनकी पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, उन्हें भोग नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनकी जो कृपा है वो आप पर कमज़ोर हो गई है। ठीक है, माता तो बहुत शक्तिशाली है, उनके बराबर तो कोई नहीं है, लेकिन जैसे आप के परिवार है, जैसे आपकी फैमिली है, और आपके दादा अगर समझो 2 भाई थे, ठीक है, तो एक भाई का जो परिवार था वो कुल देवी को पूज रहा है, और एक भाई का परिवार है वो धीरे धीरे 2-4 पीढ़ियाँ निकलने के बाद, 5 पीढ़ियाँ निकलने के बाद भूल गया, नहीं पूज रहा है, या धीरे धीरे जाना बंद कर दिया। तो देखिए जो परिवार पूज रहा है उन कुल देवी माता को, उनके पास तो उन देवी की बहुत ताकतवर अंश होंगे उनके घर में मौजूद, जो उनकी रक्षा कर रहे होंगे और हर चीज़ में उन्हें बढ़ोतरी दे रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग अगर एक परिवार नहीं कर रहे हैं पूजा, तो उन पे कृपा नहीं बनेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये तो कोई भी समझ सकता है। अभी देखिए बहुत से लोग होते हैं, जैसे एक तो होता है जिसकी परमानेंट नौकरी है, और एक होता है जो मेहनत मजदूरी करता है या अपना कोई भी व्यापार लेकर बैठा है, धंधा लेकर बैठा है। तो जो धंधे वाला है वो तो रोज़ अगरबत्ती लगाएगा, प्रार्थना करेगा अपने इष्ट से, अपने कुल देवी से कि हे भगवान, हे माता, मेरा धंधा हो रहा है, समझो 5,000 हो रहा है तो 6,000 का कर दो, कल इतना होना चाहिए। प्रार्थना करता है एक उम्मीद लेकर, पूजा पाठ भी करता है। लेकिन अगर कोई सरकारी नौकरी वाला है जिसकी नौकरी फिक्स है, जिसको भाई महीने का 40,000 आना तो आना ही है, तो फिर वो सोचता है यार इन चक्करों में क्यों पड़े, अपनी तो पगार फिक्स है। अरे भाई तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हो इसलिए ऐसा सोचते हो, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि आप पूजा पाठ करिए, अपने कुल देवी को पूजिए, अपने इष्ट को पूजिए, क्या पता आपका प्रमोशन हो जाए, 40 से आपका 60,000 पगार हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। दैविक शक्तियों का इतना प्रभाव होता है। ठीक है, अगर आप कुल देवी को पूजेंगे, कि कुल देवी को क्यों पूजना जरूरी होता है, तो देखिए कुल देवी को अगर नहीं पूजेंगे तो उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप कोई साधक हो, साधना कर रहे हो, या आप नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन अगर आप कुल देवी माता की पूजा ही नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आप सब कुछ कर लिएगा, लेकिन जैसे इंसान एक रुपये से भी अटक जाता है, ठीक है, वैसी बात है। तो कुल देवी के बिना आपकी कोई भी साधना सफल होना बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है या कहाँ पर है, तो समझो, देखो बहुत से लोग क्या होता है कि घर से, जैसे पहले कोई छोटे गांव में रहते थे, बिजनेस के लिए कोई बाहर सिटी में चले गए, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर, धीरे धीरे वहीं बस गए, उनकी 4-5 पीढ़ियाँ निकल गई, धीरे धीरे सब कुछ पिछला सब भूल गए वो। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके जो भी जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर पूछताछ करके पता कर सकते हैं कि भाई हमारी कुल देवी कौन है। कुल देवी की पूजा शुरू कर दीजिए। आप जिंदगी में कितना भी दुखी क्यों ना हो, वो आपको उबार लेंगी उस संकट से। माता है वो, लेकिन अगर आप उन्हें पूजेंगे ही नहीं, उनका पता ही नहीं है आपको, तो फिर उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, हम सब स्वार्थी हैं, सभी स्वार्थी हैं, तो हमारे स्वार्थ के लिए हमें ये सब तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो आज मैं यही जानकारी देना चाहता था कि जैसे हमें कुल देवी को पूजना क्यों जरूरी है। तो आप अपनी अपनी कुल देवी माता को पूजिए। कुल देवी को पूजने से हमारे पितृ मजबूत होते हैं, हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, और कुल देवी माता की कृपा से हमें अच्छी संतान प्राप्त होती है। जी हाँ, और हमारा कुल आगे बढ़ने में बहुत मदद होती है।
कुल देवी की पूजा ही नहीं करेंगे आप तो आपका कुल कैसे सही रहेगा, है कि नहीं। तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी को।